उस तेजस्वी ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, अब मैं तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, तब मैं भी यथोचित मार्ग को जाऊंगा, और जब कभी तुम्हारा मनवांछित कार्य हो तब मैं तुम्हारी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए जो ही तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कर वह तपोनिधि माँ के चरणों में प्रणाम कर तप करने के लिए पाप नाशक तीर्थों की ओर चले गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल उनकी माता भी अपने पुत्र के चरित्र को स्मरण करते हुए अपने पिता के पास गई। इस प्रकार जो बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, उसका नाम देवव्यापयन पड़ा, और वेदों का विभाग करने से वह वेद व्यास कहलाए। उन्होंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। फिर वह व्यास जी उस वाराणसीपुरी में आए जहाँ साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा ये दोनों कृपा सागर भक्तों को अमृत देने के लिए विराजमान है। यहाँ आकर उन्होंने वाराणसी के समस्त तीर्थों को प्राप्त मणिकर्णिका के दर्शन कर कोटि जन्मों के अर्जित पापों का नाश किया। यहाँ के समस्त कुंडों तथा वापी कूप सरोवर में स्नान कर संपूर्ण विनायकों को प्रणाम कर गौरी और कालराज के भैरव को प्रणाम कर पूजन किया। इस प्रकार उन्होंने यहाँ सब शिवलिंगों को यथोचित पूजा और सेवा की। उन्होंने दंड आदि मुख्य गणों के बड़े यत्न से स्तुति की। फिर आदि केशव को संतुष्ट कर लोकलाक में जाकर मुख्यतः सूर्य नमस्कार किया। सब तीर्थों में पिंडदान किया। इस प्रकार पुण्यशील वेद व्यास जी ने वाराणसी में व्यासेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। यहाँ व्यास जी ने जिन जिन लिंगों की पूजा, उनके नाम ये हैं। यदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की भक्ति से पूज कर उन्हें पुराण बनाने की शक्ति प्राप्त की। फिर श्रीमान ओमकारेनाथ, कृतिवासेश्वर, चंद्रदेश, त्रिलोचन, कालेश, वृद्ध कालेश, कलेश्वर, जम्बुकेश्वर, जोगी विश्वेश्वर, दशाश्वमेध, शिव, द्रुमेचंडेश, हंसकेश, गरुड़ेश, गोकर्णेश या गणेश्वर, प्रसन्न वदनेश, तारकेश्वर, नंदकेश, निवासेश, पत्रीश, प्रतिकेश्वर, पर्वतेश, पशुपति, हटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर तथा तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, माँ लक्ष्मेश्वर, मरुतकेश्वर, मोक्षेश, गंगेश्वर, नर्वदेश्वर, कृष्णेश्वर, शंकर, रत्नेश या मुनेश्वर, लांगलेश्वर, श्री मध्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, विशाल शीश, व्यादेश्वर, वाराहीश, वंदेश्वर, वरुणेश, विधीश, हरकेश्वर, भावाकीश, कपदीश, रुद्रकेश, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नंददेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वाकुलेश्वर, सिद्धेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सीतेश्वर, पार्वतीश्वर, पतंगेश्वर, भूतेश्वर, अषाढ़ेश्वर, प्रकामेश्वर या कोटि रुद्रेश्वर, महाकालेश्वर, तिलक पड़ेश्वर, हरिणगर्भेश्वर और श्री मध्वेश्वर। इस सब लिंगों का दर्शन कर व्यास जी विचार करने लगे कि अब इनमें किसकी उपासना करूं। तब मध्वेश्वर की उपासना पर दृढ़ता आई, जिसके दर्शन से स्वर्ग के द्वार खुल जाते। अभिमुक्त नामक क्षेत्र में यह मध्वेश्वर नामक लिंग स्थित है। काशी में मध्वेश्वर लिंग से बढ़कर कोई नहीं है, जिसके प्रत्येक पूर्व में देवता भी दर्शन करने आते हैं, जिसका दर्शन कर भगवान विष्णु भी मोक्ष के दाता हुए। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के उत्पत्ति करता, पालन करता, संहरता और तथा जिसके और भी बहुत से महात्म हैं। तब अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर परम धीर सत्यवती पुत्र व्यास जी गंगा जी में स्नान कर मध्वेश्वर महादेव के नित्य पूजा करते हुए कहीं पत्तों का भक्षण कर, कहीं फल का शाक का भोजन कर, वहीं कहीं वायु अपान कर, तो कहीं जल का आहार कर, कहीं निराकार व्रती होकर वाराणसी में निवास करने लगे। इस प्रकार जब वे एक दिन गंगा स्नान कर मध्वेश्वर जा रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में पार्वती सहित करुणा सागर मध्वेश्वर शिव एक ज्योतिर्लिंग के मध्य में स्थित दिखाई पड़े।
जिनके बाएं भाग में पार्वती विराजमान थी, जो मनोहर शरीर युक्त जटाजूट बांधे शरद चंद्रमा की किरणों से सुशोभित और सारे अंग में भस्म लगाए, जिनका शरीर कपूर के समान श्वेत था, जो कानों तथा नेत्र वाले मूंगे के से लाल, जिनके होठ थे ऐसे करुणा सागर, 5 वर्ष की अवस्था के आकार वाले, बालकों के आभूषण पहने, करोड़ों कामदेवों के गर्भ को चूर करने वाले, परम कांतिमान, नग्न, कमलमुख और लीलावत, जो वेदों का गान कर रहे थे, जिनका करुणा सागर भक्त वत्सली नाम है, जो शीघ्र संतुष्ट करने वाले हैं तथा जो पार्वती के पति हैं, जिनका सुंदर मुख है, ऐसे साक्षात शंकर जी को दर्शन हुआ। तब जो योगियों को भी अगम्य है उन चिदात्मक का दर्शन कर व्यास जी गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप मन और वाणी कर्म से भी दुर्लभ और योगियों का आगम्य है।